अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ईद के 3 रोज़ गुजर गए, चौथा अयाम है। लोग छुट्टियां गुजारने के बाद अस्पतालों का रुख करने लगे। किसी को कोई मर्ज़ है तो कोई किसी तशख़ीस के इलाज के लिए माहिरीन के पास रुख कर रहा है। लेकिन आज अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के बाहर मौजूद हैं। OPD यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से YDA की जानिब से हड़ताल के तौर पर बंद की गई है। इसके बेशमुल तमाम फैसलाबाद के टीचिंग और दीगर अस्पतालों की YDA की तरफ से OPDs बंद की गई हैं, एहतजाजन बंद की गई हैं। कुछ वाक़यात हुए जिसके अंदर मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, जैसे सबसे मेन साहिब वाला हॉस्पिटल के अंदर पेश आने वाला ईद से कबल वाक़या, उसके बाद डॉक्टर्स का रिएक्शन, उनका कहना है कि हम हॉस्पिटल के अंदर किसी तौर पर भी काम नहीं करेंगे जब तक हमारे हक़ और हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो सकते। इसे एक हफ़्ता पहले भी YDA एहतजाज के ऊपर था, फिर से एहतजाज के ऊपर है। आवाम रुल गई है और आवाम इस वक्त बाहर खड़ी, दरवाजे पे आप देख सकते हैं कि शक्लें तक रही हैं कि आखिर किससे जाके अपनी आज की जो इतने दूर दराज से, क्योंकि सिर्फ फैसलाबाद नहीं बल्कि जंग, टोबा, चनियोट और दीगर इजला से भी लोग यहाँ इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। अज़हर हुसैन आप भी मौजूद हैं, हमारे सीनियर सेहत के नुमाइंदे हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अज़हर भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये वाक़या शुरू कहाँ से हुआ, ज़रा मोहल्ले को बता दें, और कितने रोज़ से ये हड़ताल चल रही है? देखिए, 2 वाक़यात के ख़िलाफ़ इस वक्त यंग डॉक्टर एसोसिएशन सरापा एहतजाज हैं। एक तो खानेवाल में वाक़या हुआ जहाँ पे एक नर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन लगाने से 3 बच्चों की मौत वाक़या हुई। और एक वाक़या साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में पेश आया जहाँ पे आतिशज़दगी हुई है वार्ड में, बच्चा वार्ड में, और 11 बच्चे जो थे वो इस वार्ड में बताया जाता मुतासर हुए। और इसके बाद जो थे हुकूमत की जानिब से एक्शन लिया गया और हुकूमत पंजाब के अहकामात पर DPO टोबा टैक्स सिंह और पुलिस जो थी मुकामी, उन्होंने कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के, उन्हें गिरफ़्तार किया। और इस दौरान डॉक्टरों ने मज़ामत की तो डॉक्टरों के साथ जो था वो बकौल डॉक्टरों के लाठी चार्ज किया गया, तशद्दुद किया गया और उन्हें गिरफ़्तार किया गया। अब ये कहना है YDA का कि हमारे प्रिंसिपल को गिरफ़्तार किया गया, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को गिरफ़्तार किया गया, हमारे डॉक्टरों को गिरफ़्तार किया गया। ये हमारी जो है वो तज़हीक की गई है, हमारी बेइज्जती की गई है, वाइट कोड की जो है वो इसकी पमाली की गई है। इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो है वो यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। और इस वक्त पंजाब के तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग अस्पतालों में जो है वो OPD में हड़ताल की जा रही है। क्योंकि ईद से कबल अगर बात की जाए, क्योंकि इतवार से छुट्टियाँ शुरू हो गई थी और हफ्ते के रोज़ भी OPD जो थी वो टीचिंग और नॉन टीचिंग अस्पतालों में बंद रही। फैसलाबाद के इस वक्त अस्पतालों की तादाद कल से बात की जाए, अलाइड 1 में हड़ताल है, अलाइड 2 में हड़ताल है, गुलाम अहमदाबाद टीचिंग अस्पताल में हड़ताल है, चिल्ड्रन अस्पताल में हड़ताल है, जनरल अस्पताल समनाबाद में हड़ताल है, और नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल जिसे 224 रेबे हसीब शहीद कॉलोनी कहा जाता है, वहाँ पे हड़ताल है। इस तरह मजमूई तौर पे तकरीबन 15,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं जो कि अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, उन तमाम को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम अलाइड 1 में खड़े हैं। यहाँ की OPD तकरीबन 5,000 से ज़्यादा है। रोज़ाना 4,000, 4500, 5,000 से ज़ायद मरीज़ जो है वो इलाज मुआवजे के हसूल के लिए यहाँ पे रुख करते हैं। अलाइड 2 से बात की जाए, जिसे सिविल अस्पताल कहा जाता है, वहाँ पे तकरीबन 3,000 की OPD है। आप टीचिंग अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में चले जाएँ, वहाँ पे 2,500 की OPD है। और इसी तरह जनरल अस्पताल समनाबाद का अगर आप रुख करें तो वहाँ भी तकरीबन 1,500 है और 2,000। और यही सूरत हाल जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान की है, और यही चिल्ड्रन अस्पताल की सूरत हाल है, तकरीबन 2,000। इस तरह तकरीबन 15,000 से ज़ायद मरीज़ जो है वो रोज़ाना यहाँ का रुख करते हैं। ना सिर्फ इन मरीज़ होते हैं बल्कि इनके साथ आयत तीमारदार जो लवाहिकीन इनके होते हैं, उन्हें भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ा है। आप ये देखें, ये जो लोग काफ़ी फ़र्श पे बैठे हुए हैं, इंतज़ाम कोई नहीं है, यहाँ पे पंखे कोई नहीं लगे हुए, कोई बेंच की सहूलत नहीं है। अब मरीज़ शायद इस इंतज़ार में है कि शायद OPD खुल जाए और उन्हें जो है वो चेकअप की सहूलत मुयसर आ सके। ऐसा नहीं है, मरीज़ बेचारे बैठे हुए हैं। ये OPD का टाइम जो है दोपहर 2 बजे तक है। आज दोपहर भी OPD खुलने वाली नहीं है। अब देखें, YDA कल को भी OPD खोलती है या कल को भी जो स्ट्राइक करती है, तो इस हवाले से मरीज़ों को अभी तक किसी लाहेमल का नहीं पता। अब रात को तकरीबन 10, 11, 12 बजे YDA के जाने से ऐलान किया जाएगा कि OPD के कल भी हड़ताल की जा रही है। अब ऐसे मरीज़ जो मीडिया से जो है वो टच नहीं रहते या TV नहीं देखते, अब उन्हें नहीं पता कि कल भी OPD की स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। वो कल रुख करते हैं और OPD की स्ट्राइक होती है तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर तो ये लोग मीडिया देखते होते हैं, ये सोशल मीडिया से वाकिफ़ होते हैं, तो डेफिनेटली ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। ये जिससे सादा लोग हैं, ना सिर्फ शहर फैसलाबाद इज़ला के बल्कि दीगर इज़ला के लोग भी यहाँ आते हैं, और लोग आगे से ये पूछ रहे हैं कि वजह क्या है, खुलनी कब है। हर एक का सवाल आपके वाला। देखिए, यहाँ से अभी एक मेरी बात हुई है तकरीबन आधा घंटा पहले। वो मियाँ वाली से ज़्यादा का सफ़र करके आया था, तकरीबन आप कह सकते हैं 430 या 450 किलोमीटर का सफ़र करके मियाँ वाली से वो यहाँ पहुँचा है। जब वो यहाँ पहुँचा तो उसे पता चला है कि हड़ताल है। और उसके साथ एक खातून थी
तो मैंने खातून से पूछा अब क्या करेंगे, तो वो कहती है मैं यहाँ पे अब इसे दफनाऊँगी और यहीं पे मैं फातिहा पढ़ूंगी और यहीं पे मैं कुलखानी करने के बाद ही अब जा सकती हूँ, क्योंकि जितना वो किराया खर्च करके आए हैं, जितना वो टाइम निकाल के आए हैं, अब वो यहाँ पे पहुँचे हैं और मरीज़ की हालत भी सीरियस है। और अब होता क्या, अब मरीज़ की हालत सीरियस है, उसे भिजवा देंगे आप इमरजेंसी चले जाएं। अब मरीज़ जब इमरजेंसी में जाएगा तो डॉक्टर कहेंगे भाई ये इमरजेंसी का केस नहीं, आप ओपीडी में चले जाएं। अब मरीज़ कभी ओपीडी के चक्कर लगा रहा है, ओपीडी बंद है, अब वो इमरजेंसी में जाता है तो इमरजेंसी में भी उसे इलाज की सहूलत मुयसर नहीं होती। ऐसा होता है, स्ट्राइक कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही, स्ट्राइक पहले भी इससे कबल भी होती रही हैं। सूरत हाल ये होती है कि जो इंतज़ामिया होती है मुकामी अस्पतालों की, वो एमरजेंसी में इजाफी डॉक्टरों की ड्यूटी लगाकर काउंटर बनाकर जो मरीज़ ओपीडी से एमरजेंसी में आते हैं या मुख्तलिफ साइड पे काउंटर बना दिए जाते हैं ताकि मरीज़ों को मुश्किलात ना हो, तो थोड़ा बहुत उन्हें चेकअप की जो है वो सहूलत मुयसर होती रहे। मगर ये सूरत हाल हमने देखी है कि किसी भी अस्पताल में कोई काउंटर इन मरीज़ों के लिए नहीं बनाया गया। देखें, अगर यहाँ पे ओपीडी की हड़ताल है, अगर यहाँ पे किसी को बिठा दिया जाए, कोई सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया जाए, कोई नायब कासर बिठा दिया जाए और वो बताए मरीज़ों के कि फ़लानी जगह पे आप अपना चेकअप करवा सकते हैं। अगर नहीं चेकअप करवाना या नहीं चेकअप हो रहा तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे स्टिकर लगा दिए जाएँ, पफलन यहाँ पे लगा दिए जाए, बैनर लगा दिए जाए कि ओपीडी बंद है, या नोटिस अवेज़ा कर दिए जाएँ कि मरीज़ आज चेक नहीं होंगे, वो अपने घरों को लौट जाएँ। अब इन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि ओपीडी खुलेगी नहीं खुलेगी। अब दोपहर 2 बजे तक आप इंतज़ार करते हैं, यहाँ पे देखते रहें, दोपहर 2 बजे तक आपको लोग यहाँ पे यूँ ही नज़र आएंगे और इंतज़ार करते रहेंगे कि शायद ओपीडी खुल जाए। मतलब भाई आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा जी। कुछ लोग, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? सर चिन्योट से। चिड़ियोट से। क्या मर्ज़ क्या है? सर वो ऑपरेशन हुआ था, अब टांके खुलवाने हैं। वो इसलिए पहले भी कभी आप आए तो हड़ताल का सामना ऑपरेशन- करना पड़ा? नहीं, ये पहली दफ़ा है। तो आप अब सुबह सुबह आए हैं? अभी आए हैं गाड़ी लेकर किराए पर, अभी आए। कितना खर्चा हुआ? 4,000। और अब वापस जाएंगे? देखिए अब क्या होता है। लेकिन क्या रहेंगे कल का मालूम नहीं, है? फिर देख क्या पता चलता है ना क्या ये करते हैं, फिर पता चलेगा। कोई यहाँ बता रहा है आपको कि कल कोई को खुलनी है कोई कि नहीं, नहीं? कोई बात नहीं, कोई किसी ने बात की नहीं है। की नहीं है, वो कह रहे हैं आप जा सकते हैं। हाँ, अभी बात हुई नहीं किसी से। तो आप हुकूमत से कुछ कहेंगे कि इनके मुतालबा जो कम वो 5-6 दिन हो गए करें, हैं, कोशिश करें इनके मुतालबात हल करें, ये इनके साथ बैठ के बात हाँ, की जाए? बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से आए हैं? सांगल से सांगला हिल से। जी। आप शहर फैसलाबाद यानी डिवीजन फैसलाबाद के बाहर से आए हैं? जिला ननकाना है हाँ, जिला ननकाना। जी। किस मर्ज से? ये बच्चे को चेक कराना था, इसको कोई प्रॉब्लम थी थोड़ी। अच्छा, तो पहली बार आए हैं? जी फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आए हैं? जी। तो आपको फर्स्ट टाइम ही बड़ा अच्छा तजर्बा हो गया फैसलाबाद हाँ, में? तो पता चला था 3 दिन छुट्टियाँ, उसके बाद खुल जाएगा आज, तो इसलिए आए हैं। तो लोगों ने बहुत इंतज़ार भी किया कि चलें अभी कुछ छुट्टियां चल भी रही हैं तो लोग कह रहे हैं चलें अब चेकअप करवा लें। तो क्या हुकूमत से कहेंगे कि इस वक्त जहाँ डॉक्टर्स अपने कोई एहतजाज पूछने वाला नहीं है कोई, वैसे वहाँ हम देखे आपके सामने खड़ी, बिल्कुल सही। तो कोई पूछने वाला नहीं, बस ऐसे ही 2,000 रुपये तो हमारा आने जाने का खर्चा हो गया। बिल्कुल सही है। ये देखें लोग दूर दराज से ना सिर्फ डिवीजन फैसलाबाद के बल्कि बाहर से भी तशरीफ लाएँ। ये बाबा जी बैठे हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बाबा जी मेरा सुनना भी है जगह सारी कितों आए हो? नवाबा ने अच्छा, सुनना भी ऑपरेशन दसदे हिम्मत है नहीं। मैं अगर ऑपरेशन करा के 4 दिन भी खत्म हो जाएंगे, इन्हें बेहतर दवाई खाई जाना। तो कदों दे आ रहे हो? 2 साल हो गए नहीं, ये हुण अज आए, पता की कहते डॉक्टर अज? वो कहते हड़ताल आ जी, वो बंदे खाने वाल मरे, इस वास्ते बैठा। वो फिर दवाई लै लेना हफ्ते की, वो खाओ ना कोई सुकून रहा। अज हुण तुहानूं दवाई नहीं लभनी, ਇਹਦਾ मतलब? हाँ जनी दवाई मिलूगी, मुसीबत ही है, परेशानी। फिर आने भी एड्डी दूरों आ। दवाई मुक्की हफ्ते की? हाँ जी, तो डॉक्टर ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਪੈगाम ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ आए हैं तो शायद खोल जाए मिल जाए। लगता है शायद खुल जाएगी। हाँ जी, चलें, ये देखें ये नवाबा वाला से शख्स आए हैं और ये इसी आस उम्मीद पे हैं कि शायद जो ये दरवाज़ा है खुल जाए। लेकिन इस दरवाज़े के ऊपर लगी हुई पट्टियाँ जो हैं अंदर, ये वैसे पट्टियाँ मरीज़ों को की जाती हैं, लेकिन ये पट्टियाँ लगाकर, क्योंकि उन्होंने कहा चलें मरीज़ तो आज आए नहीं, इन अजाफी पट्टियों का सहारा लेते हुए इस दरवाज़े को सील लगा के बंद कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से हैं सलाम। मैं रसूलपुरा समुंदरी रोड से हैं। समुद्री रोड से। किस इलाज के लिए?
मुझे शुगर है, शुगर के इलाज के लिए शुगर की दवाई लेने आए या चेकअप करवाने आए? चेकअप ही कराना है, दवाई लेनी है। अच्छा, पहले कभी आपको ये हड़ताल का सामना करना पड़ा या पहली बार सामना हुआ इसका? कई दफ़ा सामना करना पड़ा है। तो कितनी दिक्कत आम आदमी को होती है? बिलाशुबा उनसे हम इंटरव्यू लेंगे तो डॉक्टर्स के जवाब इतने सच्चे होंगे कि हमें लगेगा वो सच्चे हैं, सख्त लेकिन किसी ने तो सुनना है ना। दोनों तरफ जलील आवाम हो जाती है। सख्त रेन धूप में आते आगे हड़ताल होती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है, और डॉक्टरों को तो हड़ताल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ये चीज़ का सदेबाब होना चाहिए भी डॉक्टर हड़ताल पे ना हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने हड़ताल ना करें हमारी गवर्नमेंट नहीं सुनती। नहीं, यानी कि जो नुमाइंदे हैं वो हुकूमत का आप दिन मुतालबात मनवाएँ, लेकिन हड़ताल की तरफ ना जाएँ। ताकि आवाम को यानी कि कोई और बंदोबस्त कर लें। हड़ताल करनी है 2-3 घंटे की कर लें, जो आप कहते हैं कुछ नहीं तो ऐसा है भी इन्हें को सुकून महसूस कर दे, आवाम को तकलीफ दे। हाँ, ऐसे तो फिर लोग डॉक्टरों को बुरा कहेंगे। डॉक्टरों को चाहिए वे आवाम को सुकून दें, लेकिन ये आवाम को तकलीफ दे के सुकून महसूस करते हैं। लेकिन हुकूमत से भी मुतालबा करेंगे कि इनके मसले भी हल हो जाए। हमें हुकूमत से मुतालबा करते हैं वे इनके मुतालबा जल्द सुने और ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। वो डॉक्टर मरीज़ों का चेकअप करें और अपनी दवाई लेकर जाएं। दवाई आवाम को मिले, मरीजों को और दादसी हो सके। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप? समुद्री रोड से। समुद्री रोड से। किस मर्ज की दवाई? जल्द का मसला है उधर। जल्द का मसला? जी जी। तो क्या कहते हैं डॉक्टर? मैं इससे पहले भी आया था तो ऐसा ही हाल था। यानी कि आपको यही हड़ताल दूसरी बार मिली? दूसरी बार मिली आज। तो तब भी चेकअप नहीं हुआ था? नहीं हुआ था जी। तारीख दी थी कोई कब? नहीं ऐसे ही था, बस ऐसे हो गए तो चले फिर गए। चक्कर लगेगा जी अब तो क्या कितनी दिक्कत महसूस होती है? क्योंकि आप मरीजों के अंदर मौजूद हैं, मरीज आपस में बातें भी कर दिक्कत रहे तो हैं। सर महसूस होती है। टाइम खोल के टाइम शार्ट करके आए हैं, इधर आते हैं तो इधर कुछ या तो इधर लिखा हो या पता हो भी बंद है। यहाँ दरवाजे के ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ पट्टियों से बंद है। हाँ जी, बाकी वो पता हो भी इतने नोटिस दिन अवेलेबल। बंद है, हम उतने दिन के बाद ही आ जाएं, लेकिन कोई ऐसा पता नहीं चलता है कि कब तक है कब तक या नहीं है। मुतलका इंतजामिया को चाहिए कि एमरजेंसी या कहीं और सहूलत हाँ जी, और कोई सहूलत दे दें, या हुकूमत को भी चाहिए जो इनके मसाइल हैं इनको सुने ताकि एटलीस्ट ये वो अपना बात नहीं सुनने की वजह से अपने हड़ताल पे हैं, हाँ और जी। इनका अपना हक अपनी जगह है, लेकिन आखिर का जलील आवाम हो। आवाम जलील हो रही है जी। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? जी मैं फैसलाबाद से हूँ। किस मेरा जगह? नाम शहजाद है, मानावाला से। क्या किस चीज़ में? वो वाइफ का डिलीवरी केस है, वो उसकी रिपोर्ट करानी थी। सुबह के आए हुए हैं हम, लेकिन हम इधर से आके परेशान हैं। तो जो लोग बाहर से हैं, मियाँ से है, कोई किधर से है, हेडक्वार्टर है आपको पता है ना। बिल्कुल। तो यार ये समझ नहीं आ रही, ये क्या इस्लामी आपके ख्याल जमहूरिया में क्या होना चाहिए? वो उनसे पूछेंगे वो सच्चे हैं, या आवाम से पूछें आवाम भी सच्ची है, गवर्नमेंट से पूछे वो भी सच्ची है, कौन सच्चा है कौन झूठा, किस पे देखें यकीन? इसको ना देखो, इंसानियत तो देखो ना, कि इंसानियत कहती है, उनकी ये पॉलिसी है, ये नहीं है। आलमी इदारा सेहत है, वो उनको दे रही फंडिंग कर रही है, पैसे लेने भाग जाते हैं। अभी मैं तो यही कहूँगा कि जो इसमें मुलव्वस है ना हड़ताल में, हुआ कहीं है, काम कहीं हो रहा है ना, वो सबको मुअत्तल किया जाए। नेक्स्ट टाइम कोई हड़ताल नहीं करेगा ना फिर। आपके ख्याल में नए को भी ये सारे इन्होंने ठेका लिया हुआ है आपके ख्याल में डॉक्टर्स के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? आप यार ये कोई जोटा है ना जो इनको सबको कवर कर रहे वो हैं। कह रहे इससे पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में हुआ, एक लेडी डॉक्टर को थप्पड़ मार गए, तो वो कह रहे हैं हमारे साथ भी ज्यादती होती वो है। सर जी जब मरीज के साथ धक्का कर रहे हैं, अब ये ज्यादती नहीं हो रही। इसका भी होना चाहिए ना। ये क्या अगर होगा? उनके इसका साथ ये ज्यादती है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वो सेम होना चाहिए ना यार। ये छोड़ो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये करप्शन पाकिस्तान हो गया है। पैसे दे दो अभी कोई काम हो जाएगा। कोई भी महकमा है ना, मैं वज़ीर आला पंजाब से मरीम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ कि इन लोगों को सज़ा दी जाए। सही जुर्मदार ये, हम इनको बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। कोई महकमा ने इनका मौक़िफ़ है। बुजुर्ग मौजूद है, मैं खातून मौजूद है, इनसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आए हो? जी खड़े वाले से आए। कुड़े वाले हो की मर्ज़ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਈਦ ਦਾ ਰਾਤ ਛੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਮਰਾਤ ਵਾਲ ਦੇਣ ਆਇਓ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੇਲੇ ਹੱਥੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲਓ ਜਮਰਾਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਐਡੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। वालेकुम सलाम। मैं तो फैसलाबाद से आया हूँ, बेसिक कराची का रहने वाला हूँ। दांत दिखाने के लिए आया था इधर। ऐसा कराची में भी होता है? ऐसे कराची में कभी नहीं हुआ। ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क है। जब डॉक्टर अपने कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो पूरे मुल्क में ज्यादती हो रही है, पूरा मुल्क ही बंद कर दो। ये तो आपने बदमाशी की हुई है अस्पतालों के अंदर। गरीब मस्कीन जो मरीज़ है उनको तंग करना और मर जाए तो बेहतर है।
हर अदारे के अंदर जो बदमाशी हो रही है भाई, इसका इलाज कोई किसी के पास नहीं, सब अमरीकी गुलाम है। अस्पताल क्यों बंद किया हुआ है? क्यों इससे क्या मरीज इतने आए हुए हैं जो परेशान फिर रहे हैं, जो किस किस में है? कोई इसको हार्ट अटैक हो जाए, कोई मार जाए, गर्मी कितनी पड़ रही है, सबको पता है गर्मी का। जो हुक्मरान दिखाएं उनको जाके जो क्या कर रहे हैं अस्पताल वाले। अस्पताल में डॉक्टर के साथ ज्यादती हुई है, जो ज्यादती है इनका कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी इसका कौन है? उनकी जज्बात और उनकी जज्बात के अंदर उनके अल्फाज बिल्कुल सही है कि वो कह रहे हैं कि इस हद तक बिल्कुल मैं इस बात पे इसलिए एग्री, ये खुदा न खास्ता मेरे मुंह में मेरे में खाक हो, मैं कभी तबाही का लफ्ज़ इस्तेमाल ही करूँगा, लेकिन जिस शख्स के साथ बीत रही हो, जब वो दवाई लेने आया है और वो खाली हाथ जाएगा, उसके प्यारे तकलीफ़ में होंगे तो वो अपने मुँह से फिर तकलीफ़ दे लफ्ज़ बोल के ही जाएगा। मेरे ख्याल में मैं जब भी प्रोग्राम डॉक्टर्स के साथ करता हूँ, मैं उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए कि आपका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 8 घंटे का है, आप 4-4 घंटे की हड़ताल कर लें कि आपकी जायज़ मुतालबात भी सामने, और मेरे ख्याल में ये आवाम भी फिर आपके गीत गाती नज़र आएगी कि डॉक्टर्स के साथ ज़्यादती हुई है, इसको बुलंद किया जाए, आवाम आपके साथ निकल के एहतजाज करेगी। लेकिन जब आप मुकम्मल हड़ताल की तरफ जाएंगे, फिर आवाम जो है वो तकलीफ़ के अंदर बिलबिलाती नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप? बड़े ताज कलोनी च। क्या किस चीज़ की दवाई लेनी है? बच्ची दी ना नक चो खून नहीं बंद होन दिया। तो पहली बार आए हैं? हाँ जी, अब क्या डॉक्टर क्या कह रहे हैं आगे? कहते हो कैंसर वार्ड च चल जाओ, वो तुहानू चैक कर लैणगे। उधर गए हैं आप? हाँ जी, उत्थे गए हैं, उन्होंने कहा नहीं ओपीडी जाओ, तो हुण इत्थे गए आए हैं चाह कहते बंद हो। आप शिकायत सेल जाएँ, फिर आप उन्हें बताएं जाके कि यहाँ हमें चक्कर लगवाए जा रहे हैं, हमारी कोई सुने। हाँ जी, उत्थे गए हैं, 2-3 कुड़ियाँ डॉक्टर भी बैठियां सी, नहीं देखा, नहीं चैक किया, तो उन्होंने कहा उत्थे चल जाओ, उत्थे लंघने नहीं देंगे, यहाँ से गुजर नहीं देते। बिल्कुल ये नो गो एरिया है और डॉक्टर्स अंदर मौजूद हैं। ज़रा कमर आप शीशे के पास जाकर दिखा दें, अंदर पुलिस भी मौजूद है और उनकी सिक्योरिटी के लिए आ गई है और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन किसी तौर पे भी किसी का चेकअप नहीं हो रहा और डॉक्टर जो हैं अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन बाहर मरीज़ जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं और वो जलील हो रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हमारा हक़ दिया जाए। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कित्थों आए हो? समाने सरगोदा रोड तो समाने काली दवाई लेना आए हो? सिर च फोड़े बहुत हैं, दिमाग हाँ जी बहुत ज़्यादा हैं। पहली बारी आए? हाँ जी, ये पहली बारी होए हैं। जरकान आ मैनू काला, नाल कौन? कोई भी नहीं, कली हो। हाँ जी, ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? सुबह 9 बजे ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੜਤਾਲ ਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਈ ਗਰੀਬ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਰ ਜਵੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਓਗੇ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਖੱਜਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ये कह रहे हैं जी गरीबों की सुनता कोई नहीं, अगर सुन ले तो क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਲੈਣ ਮੈਂ ਰਾਮਨਗਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। अच्छा, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। हाँ रिक्शे वाले तो पैसे लेने हैं। ਉਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੇ ਆ? ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਿਆ, 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ? 250-300 ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ? ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ? ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਨਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਈਏ ਪੈਗਾਮ? ਆਪ ਮਾਈਕ ਤੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ? ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਖੁਰਦਾ ਨਾ ਐਨਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹੋਇਆ। बिल्कुल, ये देखें सारी उम्र पाकिस्तान के लिए किसी न किसी तौर पे मेहनत मजदूरी करके खिदमत करके इन लोगों ने 70 साल की उम्र तक पहुँचे हैं। जब इनका अयाम है आराम के तो इन्हें तकलीफ़ दी जा रही है। अस्पतालों के अंदर बिलाशुबा एहतजाज के लिए उनके मुतालबात जायज़ होंगे, लेकिन जिस हद तक आवाम ख्वार हो रही है, आवाम रुसवा हो रही है, आवाम को तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी है, वो बड़ी तकलीफ का अमल है। और यहाँ गर्मी की शिद्दत इतनी है कि आज शहर फैसलाबाद में मौसम बेहतर होगा, लेकिन यहाँ काफ़ी हद तक मौसम तल्ख़ है
और जो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है, ऊपर कोई पंखा नहीं है और मरीज़ बड़ी तादाद में, कमर ज़रा दोनों तरफ घुमा के दिखा दें कि बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं वो ख्वार हो रहे हैं, वो दरवाज़े के ऊपर इसी आस लगाए बैठे हैं कि शायद ये दरवाज़े का जो लॉक है वो खुल जाए और हम अंदर जाके जो है डॉक्टर से, मसीहाओं से इस चीज़ का मुतालबा करें कि खुदा हमें चेक करके आज की दवाई दे दें ताकि आने वाले दिनों तक हम सुकून से बैठ सकें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? सरगोदा से। सरगोदा से आए हैं? हाँ जी। क्या किस चीज़ की दवाई लेने? बच्ची की सीढ़ियों से गिरी। तो पहले भी आए कभी? हाँ जी, पहली दफ़ा आना हूँ। पहली दफ़ा आए? हाँ जी। कितना किराया लगा गए हैं? किराया तकरीबन लग गया 2000 रुपये आने का। हाँ जी। अब जाने का कितने लगने? सारी तो अब क्या करोगे अब अगर आज तो बंद है? फिर वापस जाएंगे वो घर। कोई रात रुक के कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं। तो क्या कहोगे डॉक्टर्स के अंदर जो खड़े हो, आपकी यहाँ तो नहीं सुन रहे नहीं, हमारी बात तो सब सुन ही ले, लाभ है। हमारी तरफ से आप सुना लें क्योंकि माइक की आवाज़ सुनेंगे, सारी आवाम भी सुनेगी, वो भी सुनेंगे। सब सुन रहे हैं, क्या बंद है, क्या करना है? ये लाकर गेट खोल नहीं रहा है। पर्ची बना दी, ये पर्ची ला रहे हैं और बंद कर दी। पर्ची बनाई थी? हाँ जी। फिर बाद में बंद की? हाँ जी। पर्ची दिखाएंगे? वो अंदर ही है। वो भी अंदर रख ली है। ये अम्मा जी खड़ी हैं। वालेकुम सलाम। मैं बेटा इतों आई हाँ आसमाबाद कुकी वाली साइड दे तो मेरे गुट्टियां इन्नी दर्द है ना, टराटा पैने सही रात में सो के लेके 3-4 दिन हो गए। मैं सुबह दे आई ऐसे ऐसे आस्ते कि शायद हुण खोल देंगे। हुणे खोल देंगे, हुणे खोल देंगे। ईमान गरीब आदमी जाए किधर हो ना, कोई ना कोई। मेरे बच्चे ने इन्नी तकलीफ दिल दी तक आज जन्नत च लैके मैं गई, उन्होंने कहा डॉक्टर तो लभने कोई नहीं है दाना। वो परेशानी असी देखी, प्राइवेट डॉक्टर ने दिखाया, खावो ना खावो इन्होंने कम्मा च असी रह गए। अस कम सरकारियां का कोई फायदा ही कोई नहीं है। दिल चाहे देख लिया, दिल चाहे कलम फेर दी, चलो भी जाओ तुम, अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह। कहाँ जाए गरीब आदमी, अब बताओ। इतने किराए लगा कर जो आते हैं, जब पेट भरे ये किराए पर रहे। पता नहीं किससे पकड़ के कैसे किराया देके यहाँ कोई कैसे कोई आता है, कि सारी उमान एक जैसी नहीं है, 5 गुण एक जैसी नहीं है। बिल्कुल सही है। इनका गुनाह तो नहीं ना आवाम का, गवर्नमेंट के साथ कोई नहीं है। गवर्नमेंट किसी ना किसी डॉक्टर को बिठाना चाहिए, कोई चेक करे, कोई भी चेक कर ले किसी को। इतनी दूर से हम भी खड़ा नहीं से जा रहा। ये खातून का दर्द सही है, वो कह रहे तकलीफ़ में हूँ और किसी न किसी तरह इंतज़ामी देखें डॉक्टर्स का एहतजाज है हुकूमत के सामने, वो चल रहा है, लेकिन इनका मुतालबा एक सही कि इंतज़ामिया कहाँ है, वाइस चांसलर और MS कहाँ हैं, उनका ये हक बनता है कि मुतबादल डॉक्टर्स अवेलेबल करें ताकि वो लोगों को चेक करें, उनका इलाज मुआवजा करें ताकि लोग यहाँ से तकलीफ़ के अंदर नहीं बल्कि किसी तस्कीन के साथ वापस जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? रियाज। कहाँ से आए हैं? सरमाने पुल से। तो किस चीज़ के लिए दवाई लेनी है? दवाई ये मैं 5 साल का पाँव का मरीज़ हूँ, 5 साल का। गवर्नमेंट ही सभी इदारों में धक्के खा रहा हूँ, जिधर से दवाई मुफ्त का लालच मिलता है। तो जितना रवैया मैंने उधर गुलामाबाद सिविल इधर उधर अस्पतालों में 5 साल बहुत अरसा होता है, टांगों से मरीज हूँ। तो मतलब कि जितना इधर जलालत करते हैं ना, इतना मैंने किसी अस्पताल में गवर्नमेंट के हड़ताल के अलावा भी। तो जब कोई तकड़ा आदमी मिल जाता है वो जूते फेरता है, जो हमारे जैसे और दबके खा कर घर चले जाते हैं। उन्हीं के खिलाफ एहतजाज करें, वो डॉक्टर्स को मारा जाता है अस्पतालों में मारा जाता है। ये हम जैसे सारे समझते हैं ना, सभी गरीब ही आम गुरबा या आम आदमी हैं, तो चला बाहर इस तरह तो मर्जी अपनी करनी, दवाई आधी लिख देनी। सबसे कम दवाई इधर ज़्यादा इधर आती है, लेकिन मिलती सबसे कम है इधर से। आवाम का ये भी मुतालबा है कि मौक़िफ़ है कि चीज़ों की जो अद्वियात है उसकी फराहमी भी पूरी नहीं की जाती बल्कि लिख के आधी दी जाती है। इनका मौक़िफ़ है और इनकी तरफ से ये इल्ज़ाम डॉक्टर्स के ऊपर बिलाशुबा, ये डॉक्टर से जब मैंने प्रोग्राम किया तब मैंने भी ये सवाल डॉक्टर्स के ऊपर रखा था कि जब आप लोग हड़ताल पे जाएंगे, ज़्यादा हड़तालें करेंगे, ज़्यादा आवाम तकलीफ़ में जाएगी, उनका सीधा अटैक आपके ऊपर होगा। आप सही हैं, आप जितने भी सही हैं, लेकिन आवाम को जब तकलीफ़ होगी उनके लिए आप गलत हैं, क्योंकि आप आवाम को मसीहाई प्रोवाइड नहीं कर रहे। जब आवाम के लिए आप मसीहा नहीं हैं तो आवाम के लिए सबसे बुरे आप हैं। हम अंदर चलते हैं, डॉक्टर से मौक़िफ़ लेते हैं वो कितने कब सच्चे हैं, क्योंकि आवाम का दर्द, आवाम की तकलीफ़, आवाम की सिस्कियाँ आपके सामने रखी हैं। आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। YDA के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबान हैं OPD के अंदर मौजूद हैं, बाहर मरीज़ इनके मुंह तक रहे हैं। डॉक्टर्स अंदर अपनी हड़ताल के ऊपर, अपने मौक़िफ़ के ऊपर, अपने मुतालबात के ऊपर डटे हुए हैं।
इनसे इनके मुतालबा जानते हैं और देखते हैं कि दोनों इतराफ़ बातें कहाँ तक खड़ी हैं। गवर्नमेंट और इसमें क्योंकि आवाम जो बाहर खड़ी है उनका सारा मुद्दा इनके ऊपर है, लेकिन इनके मुतालबा सुनेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इनके मौक़िफ़ के मुताबिक इनकी बात सुनती नहीं है, जिस बिहाफ के ऊपर ये घुटने टेकने के ऊपर ताहाल अभी तक रज़ामंद नहीं है। लेकिन बिला आखिर आवाम इसके अंदर पिस रही है। डॉक्टर्स का मौक़िफ़ उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। खैर से आप ठीक ठाक हैं? शुक्र है। अच्छा, मरीज़ इस वक्त सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर आयद कर रहे हैं कि डॉक्टर्स कोई थोड़ा सा नरमी करें, ये मसीहा हैं। आप क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, मुतालबात क्या हैं और आकर इस हद तक सख्त एहतजाज के ऊपर क्यों मजबूर होना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इस सारे जो भी ये मामला हड़ताल का चल रहा है इस पर डॉक्टरों का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है। तो जहाँ तक डॉक्टरों का मौक़िफ़ का ताल्लुक है, आपको बताता चलूँ कि हमारे जो चीदा मुतालबात हैं ये कोई आज के मुतालबात नहीं, ये बड़े देरीना मुतालबात हैं। सबसे पहला जो हमारा मेन एजेंडे पे जो पॉइंट 1 है वो सबसे पहले हमारा सिक्योरिटी बिल है। 2019 से ये बिल पेंडिंग है। मल्टीपल गवर्नमेंट्स आई, मल्टीपल हुकूमत आई, जिसमें केयर टेकर भी आई, हर तरीके की गवर्नमेंट आई, लेकिन किसी ने इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, सिक्योरिटी बिल क्या है कि अस्पताल में जो भी पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, उनके साथ 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट पॉलिसी हो। वहाँ पे किसी भी किस्म के इस किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनता है तो उसको उसी तरीके से अच्छे तरीके से पुलिस वहाँ पे बुला के, मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज बुला के उसको उसी तरीके से टैकल किया जाए। टैकल करने से फ़ायदा क्या हुआ होगा कि हमारे ये इतनी जो एक छोटे छोटे मामला पे इतनी वो आग बढ़ जाती है, वो मामला उस नए तक पहुँचे ही ना हो क्या कि पेशेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से कैटर होते रहे और ये मामला एक अलहदा तरीके से अच्छे तरीके से कैटर होते रहे। दूसरा जो इसमें एक मेन पॉइंट है, अभी आपने देखा कि जो एक अदम बर्दाश्त का एक पूरा माहौल हमारे मुल्क में बना हुआ है, उसी का मैं तो ये कहता हूँ कि उसी का परतो है कि जो हमारे आवाम का सारा गुस्सा है, हमारे इवन हमारे जो डॉक्टरों में फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से अगेंस्ट, ठीक है, उसका सारा के सारा किस तरह वो ज़ाहिर हो रहा है, वो ये सिक्योरिटी लैप्सेस की सूरत में ज़ाहिर हो रहा है। पिछले 1 महीने में ये 5वां वाक़या है जो कि पंजाब के स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट्स में हो चुका है। ठीक है, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का वाक़या ले लें, आप सरगोदा का वाक़या ले लें, आप खानेवाल का वाक़या ले लें, आप एलाइड हॉस्पिटल का वाक़या ले लें, आप जो है अब साहिवाल वाला वाक़या ले आप देखें, उनमें पूरा एक तसलसल है। ठीक है, होता क्या है, आवाम का किसी भी किस्म का आवाम का रिएक्शन किस बात पे आ रहा है? आवाम का रिएक्शन इस बात पे आ रहा है कि वो एक मरीज़ आता है इतने दूर गांव से 6-7 हज़ार रुपये की वो गाड़ी करा के यहाँ पे आता है। ठीक है, आगे से डॉक्टर उसको प्रेस्क्रिप्शन दे देता है, वो फार्मेसी में मेडिसिन लेने जाता है तो जस्ट उसको एक पैनाडोल का पत्ता दे दिया जाता है, बाकी कहा जाता है कि जी आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, वो साथ वो उसका जो इतना ये सारा एक फाइनेंशियल उस पर बर्डन आ रहा है, वो सारे का वो गुस्सा किस पे निकाल के जाता है? वो डॉक्टर पे निकाल के जाता है कि भाई तुम हो इस चीज़ के ज़िम्मेदार। ठीक है, हमारा अरबाब इख्तियार से भी और स्पेशली आप मीडिया के जो लोग हैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मौक़िफ़ को उजागर करें कि भाई सारा कसूर डॉक्टर का नहीं है, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप करें। डॉक्टर तो अपनी जगह पे मौजूद है, आज हड़ताल के भी दिन हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम कोई घरों में नहीं बैठे हुए। ठीक है, हमारे अभी भी हमारे साथ के जो डॉक्टर साहिबान हैं वो इंडोर में इन सारे पेशेंट्स को देख रहे हैं। आप अभी जाके लेबर रूम में जाके देखें, वहाँ पे भी हमारे डॉक्टर साहिबान इनको देख रहे हैं। हम तो अभी भी अपनी सर्विसेज देने पे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मेडिसिन वाले मामलात हो जाएँ, चाहे दूसरे ICU की फैसिलिटीज़ हो जाएँ, बंद यूनिट की फैसिलिटीज़ हो जाएँ, वो नापैद है। ठीक है, हमारा एहतजाज बल्कि अवाम के मुखालिफ नहीं, हमारा तो एहतजाज इनके मुतालबात हल करवाने के लिए है कि जो इनको मसाइल हैं हम तो चाहते हैं कि वो हल हो। डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसील से अपना मौक़िफ़ बयान किया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे पहले भी गुफ्तगू कुछ रोज़ पहले हुई। YDO को अगर मैं वहाँ मरीज़ों के पास जाऊँ ना तो उनके नज़दीक वो कहते हैं डॉक्टर सिर्फ उन एहतजाज जो के रह गए। बिल्कुल इनका मौक़िफ़ सही है, मैं समझ जाऊँगा, लेकिन आखिरकार ये टेबल टॉक के ज़रिए हल क्यों नहीं हो पा रहे? ये बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इनका जैसे कहना है तसलसल क्यों चल रहा है? ये टूट क्यों नहीं पा रहा? जहाँ आवाम सफ़र कर रही है वहाँ आप लोग भी सफ़र कर रहे हैं। जी सर, इसमें आप ये चीज़ देखें कि पाकिस्तान में 2 ही जो उनसे शोबे ऐसे हैं जो एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं हर किसी के लिए, हर गवर्नमेंट के लिए, हर इंतज़ामिया के लिए। एक डॉक्टर्स हैं और एक टीचर्स हैं। डॉक्टर्स में आप देखें क्रीम ऑफ द नेशन पढ़े लिखे लोग होते हैं, मतलब सारा दिन पढ़ते हैं और मतलब इनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो मतलब एक सीधी लाइन पे चलने वाले लोग होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रेशराइज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें जो सा है हमारे ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं। अब YDA जो सा है, YDA क्यों कायम हुई थी? वो सिर्फ इसी चीज़ को तोड़ने के लिए कायम की गई थी कि हम भी जो सा है कोई बेयारो मददगार नहीं है, हमारे पीछे भी सपोर्ट है और सारा कुछ है। तो इस वजह से जो सा है, और बाकी जहाँ तक बात है टेबल टॉक्स पे हल करने की, तो आप देखें कि हम तो तैयार हैं, मतलब हमें कोई शौक़ तो नहीं है कि हम इधर जो सा है
स्ट्राइक्स करें या मरीज़ों को तंग करें। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट से ज़्यादा या ज़िलाई इंतज़ामिया से ज़्यादा हमें इन लोगों का एहसास होता है। हम अगर OPD में स्ट्राइक्स करते हैं तो हमारे जो उनसे मरीज़ हैं, हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, लेबर रूम में बैठे हैं, मुख्तलिफ वार्ड्स में बैठे हैं, एमरजेंसी में बैठे हैं, इनको केटर कर रहे हैं। हालांकि उनकी उधर ड्यूटी नहीं है कि वो ये OPD के मरीज़ों को करें, OPD में ही करना होता है, लेकिन हम स्टिल उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये तो गवर्नमेंट की हरदर्मी है जो कि इस चीज़ को कवर नहीं कर रही, हमारे साथ टेबल टॉक्स नहीं कर रही। बल्कि आपको रिसेंट जो साहिवाल का वाक़या है उसमें आपको शायद इल्म होगा कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स थे, उधर प्रोफेसर्स थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन ये ईद की छुट्टियों का करके गवर्नमेंट की तरफ से एक ओछा हथकंडा आया कि जो प्रिंसिपल साहब थे उनको ही एडिशनल चार्ज MS का दे दिया गया, ताकि जो उनसा है वो किसी तरीके से चुप हो जाए या डॉक्टर्स के अंदर कोई डिवीज़न क्रिएट कर दी जाए। तो वो टेबल टॉक्स के आने के बजाय वो हमारे साथ कोई गेम्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमेसी मोनोपोली करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रही क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारा जो उनसा कसूर है ये गवर्नमेंट का है, डॉक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। हम अभी भी ड्यूटी पर हैं, हम हर वक्त ड्यूटी पर होते हैं, जिसकी जो सी ड्यूटी है वो वहाँ पर मौजूद होता है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा हम ड्यूटी पे मौजूद हैं, लेकिन ड्यूटी पे डेफिनेटली आवाम को वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रही। कैसे, कब तक हल होगा? क्योंकि आवाम बाहर खड़ी, उन सबका सवाल ये है कि आप ये पूछें कब खुलेगी ये पट्टियाँ जो यहाँ दरवाज़ों पे उनके हाथों पे कब आ जाएंगी, कब ये दरवाजे खुल जाएंगे, कब मसीहा हमें मसीहा ही प्रोवाइड करेंगे, इसका जवाब दे दें। देखें बिलाल भाई, बेसिकली पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने कोई 4 से 5 इस महीने में वाक़यात देखे हैं, खुद आपके हमारे साथ पहले भी इस बारे में बातचीत हुई है। तो डिस्कशन में आपको कभी ये लगा है कभी ऐसी स्ट्राइक हुई है मरीज़ों की तरफ से, या कभी मरीज़ों ने कोई एहतजाज किया हो कि डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद नहीं? हमेशा क्या होता है, कभी बेड अवेलेबल नहीं, कभी दवाई अवेलेबल नहीं, ठीक है, कभी आग लग गई है, कभी ऑक्सीजन नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का एट द एंड मंबा जो है ना, सस्पेंड होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। नहीं, आप लोगों को इतना बदतर जाहिर किया गया, वहाँ आवाम कह रही है डॉक्टर दवाई लिख के देते ही नहीं है पूरी, ये तो आधी लिख के देते हैं, आधी बाहर से लेनी पड़ती है, या दवाई लिख के ही वो देते हैं जो मिलती नहीं हॉस्पिटल से। उनके नज़दीक आप बदतर हैं सबसे। हम इनके नज़दीक भी बदतर बन रहे हैं और हम गवर्नमेंट के नज़दीक भी बदतर हैं। बेसिकली ये एक हमारा इमेज क्रिएट किया जा रहा है ना, मीडिया पे सारा कैंपेन प्रोपेगेंडा चल रहा है कि डॉक्टर्स ही बुरे हैं। हम तो पर्ची पूरे लिख के देते हैं ना, अब दवाई में सिर्फ वो पैनाडॉल दें या सिर्फ अमॉक्सल के कैप्सूल दे दें, बाकी मेडिसिन ना दें, तो उसमें किसका कसूर है? हमारा कसूर है, उसमें गवर्नमेंट का कसूर है। गवर्नमेंट बजाय ये हमारे अस्पताल जो हैं इनकी रेनोवेशन विजन पे खर्चा करने के बजाय अगर बेड्स ज़्यादा बढ़ा लेती और पेशेंट को दवाई दे देती तो ये मामलात ना आते। ऑक्सीजन प्रोवाइड करती, पेशेंट के जो हॉस्पिटल के टेक्निकल फॉल्ट हैं उनको देखती, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं हड़ताल के लिए ये है कि गवर्नमेंट को जब 5 से 6 वाक़यात हुए हैं और छोटी छोटी हड़तालें हमारी चलती रही हैं, वॉक्स चलती रही हैं, उन चीज़ों पे ही उनको ये अलर्ट हो जाना चाहिए था कि हॉस्पिटल की तरफ हमने सिर्फ डॉक्टर्स को गधा नहीं बनाना, उनके पीछे डंडा लेके नहीं भागना, उसके अलावा जो हॉस्पिटल के मामलात हैं, जो दवाई है, जिनकी वजह से लैप्सेस आ रहे हैं, उनको भी देखना है। अगर वो देखने लग जाते तो ये नौबत ना आती। अभी भी उनकी चीज़ें उनके हाथ में हैं, वो बजाय इसके कि हठधर्मी से पेश आएँ, बैठें, मामलात तय करें, तो ये हड़ताल ख़त्म हो जाएगी। उनसे ज़्यादा पेशेंट की हमें पेन है, हम पेशेंट की पेन लेते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं तो वो ठीक होते हैं ना। तो गवर्नमेंट को कोई पेशेंट की पेन नहीं है, पेशेंट की पेन भी हमें, हॉस्पिटल की हमें पेन है, क्योंकि हमने इसमें बैठना होता है। तो जब गवर्नमेंट बैठ के टेबल टॉक करेगी तो ये दायरा जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, जो हमारा डायलॉग जब हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इस चीज़ पे ना आएंगे तो फिर ये दायरा कार बढ़ेगा, इमरजेंसीज भी बंद होंगी, इंडोर्स भी बंद कर दी जाएगी। ये मेरा अगला सवाल है जिसके में बढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इन्होंने कहा जी अगला दायरा कार अगर हमारे मुतालबा नहीं माने जाते तो मज़ीद दायरा कार इख्तियार बढ़ाया जाएगा। तो मज़ीद जब इसे एक्सपेंड किया जाएगा तो फिर कौन कौन सी चीज़ें मतलब शामिल करेंगे आप लोग? उसमें फिर इंडोर सर्विसेज दूसरे नंबर पे आती हैं, जिसमें मरीज़ जैसे OPD में चेक होता है, उसके बाद वार्ड में जाके दाखिल होता है और फिर उसका ऑपरेशन होता है। फिर इंडोर सर्विसेज बंद की जाती है। फिर लास्ट पे ये होता है कि इमरजेंसी सर्विस, जो कोई भी नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता आपकी भी फैमिलीज़ हैं, हम सबकी भी फैमिलीज़ हैं, किसी के लिए इमरजेंसी सर्विस आप इस मुल्क में बंद कर दें। तारीख में मैं एक बार YDA ने की थी, उसका फिर बहुत शदीद नताइज सामने आए थे। जी सर, मैं ये कहता हूँ कि ये जमहूरी हुकूमत है, ठीक है, आप भी हमारे लिए अजीज़ हैं, आप मरीज़ भी हमारे लिए अजीज़ हैं, डॉक्टर साहिबान भी हमारे लिए अजीज़ हैं, सब आवाम अजीज़ है, हुकूमत भी हमारी है। लेकिन हम कहते हैं कि जमहूरी हुकूमत में होते हुए जमहूरियत का हुस्न क्या है? टेबल टॉक है। जब आपने टेबल टॉक ही नहीं करना चाहते, फिर आप ये बताएं कि हम बात किससे करें? यहाँ पे मतलब कोई आके हमसे बात करे कि हम हुकूमती नुमाइंदे, हमें सेक्रेटरी साहब ने भेजा है, हमें मरीम साहबा ने भेजा है, हमें जनाब सब DCO साहब ने भेजा है, हम आपसे बात करने आए हैं। फिर हम उससे बात करेंगे, जो जायज़ मुतालबात हमारे होंगे, हमारी सुनवाई हो जाएगी, मरीज़ों के लिए हो गया, मरीज़ों के लिए बेहतरी हो जाएगी और इसका एक हल निकल आएगा। लेकिन अगर आप बैठे बैठे अपने मशीरों के मशवरे लेंगे और ये करेंगे कि हमने आपकी बात नहीं सुनी, जनाब साहब इसको डिसमिस कर दें, इसको सस्पेंड कर दें,
इनके जनाब साहब के खिलाफ ये एक्शन ले आएँ, ये पॉलिसी ले आएँ, तो हालात ख़राब ही होंगे। हालात ख़राब होंगे। डॉक्टर साहब बड़े आखिर पे मेरे पास वक्त यहाँ थोड़ा सा महदूद है, मरीज़ों के नाम क्या पैगाम देंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब उनके मौक़िफ़ आप सुनेंगे बड़े सख्त हैं, बड़े जो दर्द में होता है वो तकलीफ़ में बोलता है, आप लोग अपने दर्द में हैं, तो आप अपनी तकलीफ़ गवर्नमेंट के को क्या सुनाना चाहेंगे और मरीज़ों के नाम क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो मेरे कोलीग्स ने सारी बातें बताई हैं कि गवर्नमेंट हमेशा से डॉक्टर्स को एक सॉफ्ट टारगेट समझ के, क्योंकि ये एक वोट बैंक होता है, एक कोई भी वज़ीर या कोई भी जो है ब्यूरोक्रेट इधर आता है और इधर आके एक चक्कर लगाता है और इधर गरीब मरीज़ पड़े होते हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ से हमें वोट बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक। और इस सिलसिले में जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो डॉक्टर्स को टारगेट करते हैं। अब ये स्ट्राइक हमारी चल रही है, क्योंकि वो इंसिडेंट बहुत बड़ा है, इंसिडेंट का उसकी डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है। अब देखें कि जब इंसिडेंट हुआ था साहिवाल वाला इंसिडेंट, तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बयान दिया था कि 73 बच्चे जो थे उसमें से 66 को जो है ना हमने सर्वाइव कर लिया, बचा लिया, रेस्क्यू कर लिया, और बाकी 6 जो है ना वो ऑलरेडी क्रिटिकल थे, उनको भी हमने रेस्क्यू कर लिए, और कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कि बर्न की वजह से क्रिटिकल हुआ हो, ठीक है। अच्छा, जो एक्सपायर हुए हैं वो बर्न की वजह से नहीं, लेकिन एक मौक़िफ़ जब वो खबर को साथ जोड़ के पेश किया जा रहा है। कमिश्नर साहब ने बाकायदा बयान दिए, रेस्क्यू वालों का बयान, और रेस्क्यू वालों का भी बयान आया है कि जो है ना जब हम पहुँचे हैं तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत हो, वो ऑलरेडी उनके पहुँचने से पहले डॉक्टर्स ने रेस्क्यू कर लिया था, या जो पैरामेडिकल। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि आप लोगों ने, आपके सीनियर्स ने रिपोर्ट बड़ी गलत पेश की है। वो मैडम सीएम साहब आती हैं और वो एक जो है ना वो देखती हैं वीडियोज़ और CCTV फुटेज देखती हैं और ख़ुद ही वो जज बन जाती हैं और टर्मिनेट करना शुरू कर देती हैं। अब देखें, एक जो है ना वो एक प्रिंसिपल साहब और MS साहब, उन दोनों को पहले हथकड़ियाँ लगा दी गई, प्रेस्टीज नहीं है ये उनके, दोनों को चलो हथकड़ियाँ लगा दी गई। हथकड़ी लगाने के बाद जब अवाम ने प्रोटेस्ट किया तो एक बंदे को एडिशनल चार्ज दे देते हैं और एक को टर्मिनेट कर देते हैं, या तो आप पहले गलत थे या आप बाद में गलत थे। अच्छा, उन्हीं में से एक को चाहिए, उन्हीं में से एक को एडिशनल चार्ज दे दिया, ये तो गलत बात है ना, ठीक है। हमारा कोई दिल नहीं करता है कि यहाँ पे आके हम प्रोटेस्ट करें और मरीज़ ख्वार हों, ठीक है। हाँ, ये जो मरीज़ समझते हैं कि डॉक्टर जो हैं वो इधर आके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, इनका काम करने को दिल नहीं करता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मीडिया जो है ना इसमें पेशेंट का भी कोई कसूर नहीं है, पेशेंट को शऊर की कमी है, ठीक है। उनको पूरे हालात का या पूरे वाक़यात का पता ही नहीं होता। हम देखें इतने दिनों से स्लो जो छोटे मोटे हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए OPDs बंद कर रहे थे, वो इनको नहीं पता है। हाँ, ये चीज़ें, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को हाईलाइट करें, ऐसे प्रोग्राम करें जिनमें पता चले कि डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, जो हॉस्पिटल में अदम चीज़ें, जो जिनकी अदम दस्तयाबी है, जिनकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं, वो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा, मैंने बाहर से मरीज़ों का मौक़िफ़ भी रखा, और ऑन द वेरी राइट हैंड जो इनका मौक़िफ़ था डॉक्टर से पहले मैं एक प्रोग्राम पूरा YDA के साथ कर चुका हूँ इनके मुतालबात के ऊपर, इसलिए मेरा जब भी प्रोग्राम हो तो मैं ये ज़रूर रखता हूँ कि अगर इल्ज़ाम किसी दूसरे पे है तो उनका मौक़िफ़ भी शामिल किया जाए, ताकि फिर आवाम ख़ुद देखे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बेशतर प्रोग्राम किए जिसमें आवाम ने ये कहा कि, बल्कि बाहर खड़े बेशतर लोगों में से कुछ ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गवर्नमेंट इन डॉक्टर्स के साथ टेबल टॉक करे, इनका मौक़िफ़ सुने और बेहतर हल तलाश करे, ताकि ये जो हड़ताल है ये इख्तिताम पजीर हो, आवाम को सहूलियात मुयसर आ सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।